हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पे। देखिए, आज जानेंगे सीएए के बारे में। ठीक है ना, अभी बहुत चर्चा में चल रहा है सीएए क्या है। देखिए, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले भारत सरकार ने सीएए को लागू कर दिया है। ठीक है, सीएए क्या है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, 2019 में बना था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है, देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 4 साल पहले बना था, लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भारत के पड़ोसी देश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार देने का कानून है ना। जैसे कि जो दूसरे देश से धार्मिक मामलों में प्रताड़ित होकर जो भारत में लोग आए हैं, शरणार्थी हैं, उनको भारत की नागरिकता देना। ठीक है ना, उसी को कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि किन देशों को शामिल किया गया है इसमें। तो देखिए, 3 देशों को शामिल किया गया है। किन किन देशों को शामिल किया गया है? तो 3 देश को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। ठीक है ना, इन देशों से आए शरणार्थियों को शामिल किया गया है और इनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस धर्म के लोग को अधिकार देगा, है ना, कि भारत का नागरिकता होने का अधिकार किस धर्म के लोगों को अधिकार है भाई। देखिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये धर्म जो हैं, इतने सारे धर्म, उनको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, अभी देखिए कि कह सकते हैं कि गैर मुस्लिम जो धर्म है उनको नागरिकता दी जा सकती है भारत का। ठीक है ना। अब आता है कि इसका कौन से आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है ना, नागरिकता देने का अधिकार क्या है? तो जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं ना, उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है ना, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं भारत, ठीक है ना, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और कैसे मिलेगी नागरिकता, है ना, नागरिकता कैसे मिलेगी? देखिए, सरकारी पोर्टल, ऑनलाइन सरकारी पोर्टल है जिस पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और आवेदन में मतलब कि आवेदकों से कोई खास दस्तावेज नहीं मांगा गया है, कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। अब देखिए, अगर कोई 2014 के बाद शरणार्थी के तौर पर भारत आए तो उसके साथ क्या होगा? तो उसको भी मिल सकता है भारत की नागरिकता, बशर्ते है कि 6 साल, है ना, 6 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता दी जाएगी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि फ़िलहाल उसी को दिया जाएगा नागरिकता जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। ठीक है ना, लेकिन अब किसी और, जैसे कि और किसी को अगर भारत की नागरिकता लेनी हो तो क्या होगा भाई? इन 3 देशों के लोगों को तो कम से कम मिनिमम 6 साल भारत में रहे, ठीक है ना, रहने के बाद ही उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब एक चर्चा में बात आ रहा है कि क्या सीएए के वजह से भारतीयों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। तो देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। सीएए किसी भी धर्म के भारतीयों की नागरिकता नहीं जाएगी, है ना। सीएए से किसी भी धर्म के भारतीयों की नागरिकता नहीं जाएगी।